अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो संडे मार्केट के हवाले से है। आज मैं आपको संडे मार्केट की अपडेट करूंगा कि संडे मार्केट में सबसे ज़्यादा कौन से बर्ड्स सेल आउट हो रहे थे और जाल वाले कौन से ले रहे थे और किस बर्ड्स के रेट क्या थे। ये आपसे आखिर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मार्केट का आपको रिव्यू देंगे। मैं आज तबीयत की वजह से मार्केट नहीं जा सका हूँ, लेकिन मैंने वहाँ जो दोस्त हैं हमारे, शुएब हैं और दूसरे दोस्त हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करके जो है वो आप दोस्तों के लिए रेट उससे अपडेट की, क्योंकि मार्केट की अपडेट होना लाजमी होती है। हाँ, तो शेयर करते हैं आपसे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको शुरू में एक चीज़ आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। बहुत दिनों से ये शेयर करना था लेकिन नहीं कर सका। मार्केट की बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि इन्हिसार मतलब मार्केट किस बर्ड्स के ऊपर चलती है, तो वो आप दोस्तों से शेयर करूँ। देखिए, बजरी जो सबसे बेस्ट, जो शुरू से स्टार्ट जो मार्केट हुई है, इस मार्केट में जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि मार्केट में सिर्फ 3 से 4 बर्ड्स हुआ करते थे स्टार्टिंग में। एक बजरी हुआ करता था, एक कबूतर हुआ करते थे, और लोटिनो और फिशर। फिशर, बजरी, लोटिनो, कबूतर, मुर्गियाँ। इस मार्केट में जो है ये सबसे पहले हुआ करती थी। उसके बाद फिर रेडाई वगैरह, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, पिछले 20 साल पुरानी, इस तरह से मार्केट चली है। तो अभी भी आज तक मार्केट जो डिपेंड करती है वो दो वर्ड्स हैं। अगर उन दो बर्ड्स के रेट्स ऊपर होंगे तो मार्केट के सारे बर्ड्स के रेट ऊपर जाएंगे, और वो दो दो बर्ड्स अगर नीचे आएंगे 90% बर्ड्स जो है वो आएंगे। लेकिन जब न्यू म्यूटेशंस आ गई हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन 90% बर्ड्स जो है इन दो बर्ड्स के पे चलते हैं। एक है बजरी, कॉमन बजरी, सेकंड है हमारा फिशर। ये दो बर्ड्स अगर आप देखेंगे, ये इन दो बर्ड्स के रेट अच्छे हैं तो मार्केट के हर बर्ड्स के रेट जो है वो अच्छे हो जाएंगे। मैं पैरट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें डव आती हैं, कबूतर वगैरह मुर्गियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पैरट से जितने भी रिलेटेड हमारे जो हैं वो सारी चीज़ें, चाहे वो इसमें अच्छा ये लव बर्ड्स वगैरह, फिशर, लोटिनो, चेरी मूव वगैरह, लोडिनो पसाडा, कॉकटेल वगैरह, ये सारी चीज़ें। और तीसरा बर्ड्स कॉकटेल भी था। उस वक्त कॉकटेल, क्रीम कॉकटेल हुआ करता था ज़्यादा। तो क्रीम कॉकटेल, फिशर, बजरी, ये मार्केट की एक जान थी और आज भी वही चल रहा है। अगर आज फिशर के रेट अच्छे होते हैं तो ओवरऑल सारे बर्ड्स के रेट इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। और आज जो हैं वो बजरी के रेट अच्छे होते हैं तो वो सारे बर्ड्स ऊपर जाएंगे। अच्छा, अभी जो चल रहा है ब्रीडिंग सीजन सबका स्टार्ट हो गया, मार्केट में बच्चे आना शुरू हो गए। उसके बावजूद मार्केट में माल ज़्यादा हो रहा है और फिशर की जो है वो डिमांड बढ़ रही है। इस वक्त जाल वालों ने बहुत अच्छी क्वांटिटी, आज जो है वो संडे मार्केट में जाल वालों से जो मेरे कॉन्टेक्ट हुए तो एक अच्छे ऑर्डर थे। बजरी के बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे आज, बजरी जाल वालों ने बहुत ख़रीदा, ओपन मार्केट में इन लोगों ने बहुत ख़रीदा। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं आप दोस्तों से शेयर करूँ कि लोगों ने मार्केट, कराची के स्पेशली लोगों ने, जिनके बड़े बड़े जो कॉलोनियाँ थी, लोगों ने ख़त्म कर दी हैं। उसकी दो वजह हुई हैं। एक, बाजरा बहुत महंगा हुआ, और बाजरे के ऊपर मैं कल वीडियो बना रहा हूँ बहुत जल्द, उसके ऊपर आपको डिटेल से बताऊँगा क्या इशू आ रहे हैं। और उसके बाद जो है बाजरा महंगा हुआ, और सेकंड, लोगों के अंदर ऐसी बीमारियां आई हैं बर्ड्स के अंदर कि पूरे पूरी कॉलोनियाँ, सौ दो सौ पेयर जो है वो एक दिन में ख़त्म हुई है। मैंने आपसे 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी कहा, 3 4 5 6 दफ़ा ये वीडियो में मैं ये अल्फाज कह चुका हूँ कि बजरी जो है वो इस वक्त लोगों के पास बहुत कम हो रहे हैं। तो जैसे ये ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा तो बजरी के रेट आप ऊपर चले जाएंगे इंशाल्लाह। लोकल मार्केट में जाल का कुछ नहीं कह सकता, जाल के बहुत अलग रेट होते हैं। जो मेरे दोस्त दुबई में हैं उनसे मुझे पता चलता है तो यार बहुत हैरत होती है कि हम कराची में किस रेट पे बर्ड्स बेच रहे हैं और दुबई में और दूसरी जगह पर जो रेट्स वो क्या रेट हैं। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहरहाल वो एक उनका एक अलग मैटर है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि बजरी के रेट अब बेहतर होने वाले हैं। ओवरऑल सारे बर्ड्स के रेट थोड़े बहुत बहुत ऊपर शूट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाएंगे, अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकता मैं, लेकिन बेहतर होंगे, थोड़े टाइम के लिए स्टेबल रहेंगे, उसके बाद का कुछ नहीं कह सकते। तो अभी जो है वो रेट, इस संडे के रेट बजरी के अच्छे हो गए थे ओपन मार्केट में। लोगों ने कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 1000 रुपये का पेयर भी बजरी का बेचते हैं, लेकिन वो क्या होता है, सिंगल पेयर होता है, खूबसूरत होता है, सेम कलर का होता है, ख़रीदने वाले ख़रीदते हैं। मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो शौकीन नए बर्ड्स में आते हैं मार्केट में, वो लोग 1000 1200 का पेयर ख़रीद के जाते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जो है वो एक एवरेज जो है, मैं एवरेज बताया जाऊँ तो 550 से 600 की बर्ड्स मिल रहे थे। इससे कम में आपको अच्छा बर्ड्स नहीं मिल रहा था। बर्ड्स मिल जाते हैं, बजरी आपको मिल जाएंगे। और फिशर जो सेल हुआ है आज, वो कम से कम जो है वो 1200 जो है वो ख़राब, जैसे कि हल्के बुल्के होते हैं, जिन दोस्तों को पहचान है, वो तकरीबन 1500 से लेके 1400 1500 का फिशर आज सेल हो रहा था मार्केट के अंदर। तो ये एक अच्छा साइन था। इससे जो इफेक्ट पड़ेगा सारी मार्केट के ऊपर, हमारी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, इससे मार्केट थोड़ी अच्छी हो रही है। तो अभी आपने देखा कि जाल वालों के पास डिमांड थी बजरी की और फिशर की। और आज सबसे ज़्यादा मार्केट जो ओपन मार्केट में जो बिका है, अच्छा एग्जीबिशन वगैरह जो है इसको अभी थोड़ा सा आप अलग कर दें, इसकी हिस्ट्री बिल्कुल अलग है, इसको मैं आपको पूरी डिटेल से वीडियो बना के बताऊंगा इसके बारे में भी। तो एग्जीबिशन जो है वो मार्केट में लोग लोकल मार्केट में बहुत ले रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। और इंपोर्ट जो हो रहा है ये सारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ये हमारे पास बल्कि बाहर से आ रहा है, हम लोग पाकिस्तान से बाहर नहीं भेज रहे।
ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास लोकल ब्रीड नहीं आई है कि हम इसको अभी अपने लोकली इसको कवर नहीं कर पाए, मतलब कि जैसे कि लोग खरीदते हैं वही हम इसको कवर नहीं कर पाए, बाहर की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अभी सिर्फ ये इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। एग्जीबिशन हगुरोमो में है कि लोकल मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। असल में ये बिल्कुल लोकल बजरी की तरह है, सेम बजरी जैसे हमारे पास लोकल बजरी होते हैं, ग्रीन हो जाए, वाइल्ड हो जाए, कोई सी भी हो जाए, पाइट, जिस तरह से ये ब्रीडिंग कर रहे हैं सेम इसी तरह से ब्रीडिंग कर रहे हैं हगुरोमो। तो इसलिए जो है इसकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी आ गई है हमारे पास। तो इसके रेट थोड़े बहुत, अच्छा कुछ चीज़ अच्छी होती है तो उसके फ्लावर अच्छे हों तो उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। कुछ दोस्त बोलते हैं यार हमें 6,000 का मिला था और एक बंदा 15,000 का दे रहा है। तो असल में लोग सिर्फ एक नाम के ऊपर जाते हैं, मतलब कि हगुरोमो, हगुरोमो में कितनी म्यूटेशंस हैं, उसके फ्लावर कितने हैं, उसके पेडल कितने हैं, उसका कलर कौन सा, ये सारी चीज़ें नहीं देखते, सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि यार ये कौन सा है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें होती हैं, काउंट होती हैं, उसकी खूबसूरती, उसके कलर, उसके फ्लावर, ये सारी चीज़ें, उसका साइज़, उसकी एज, उसकी एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उस हिसाब से फिर रेट बनते हैं। एग्जीबिशन के अंदर भी सेम यही है, तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद रेट बनते हैं। खैर आप दोस्तों को ये वीडियो मैं आपको अब चलता हूँ जो आज मार्केट के रेट चले थे। अच्छा जो मेरे रेट होते हैं वो एक रेट जाल वालों के और जो मार्केट में महंगे से महंगी चीज़ बजरी बिक्री होती है उसकी एवरेज रेट होता है। मतलब कि अगर एक चीज़ जाल वाला एक चीज़ ले रहे हैं 200 में और मार्केट में वो मिल रही है 600 की, तो मैं हमेशा रेट सेंटर के डालता हूँ कि 400 डाल दूंगा। जैसे 600 और के वहाँ का डिफरेंस जो आ रहा होता है, मतलब फ़र्क जो आता है वो मेरे प्राइस होते हैं। उसमें ये होता है कि अगर मैं जाल वालों के पहले रेट डालता था तो बहुत सारे दोस्त बोलते हैं यार ये तो हम खरीदने गए, हमें कहीं मिल ही नहीं रहा जो रेट आप डाल रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा रेट डालता था तो लोग बोलते थे यार ये रेट तो इतने ज़्यादा है, मार्केट में तो कम में मिले। तो चीज़ असल में चीज़ होती है, चीज़ जैसे कि आप बजरी आप दोस्त मार्केट में ख़रीदने जाएँ आपको लोग 1,000 रुपये भी बोलेंगे और 600 में भी मिल जाएगी आपको। तो मैं एवरेज रेट डाल देता हूँ, मिनिमम इतने में, और ज़्यादा से ज़्यादा कम बीच के रेट डाल देता हूँ कि आप दोस्तों को इसमें आराम से आप परचेज़ करते होंगे। तो चलते हैं रेट की तरफ। उम्मीद है आपको दोस्तों को वीडियो अच्छी लगेगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।